दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पे आप लोग स्टार लगा लेना। और हमारे देश के अंदर में ये पर्टिकुलर टॉपिक जुडिशरी के रेफरेंस में नहीं, ओनली मैं आप लोगों को पॉलिटिकल रेफरेंस में भी कवर करने वाला हूं कि क्या क्या समस्याएं देश में देखने को मिलती है। पंचायती राज सिस्टम में सबसे ज्यादा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो एंट्री बैरियर आप लोगों को देखने को मिलता है। एंट्री लेवल पर जब रिक्रूटमेंट किया जाता है, यहाँ पर एंट्री लेवल पर खासकर हमारे देश के अंदर में आप लोग ये बात ध्यान रखना, जो जुडिशरी होती है लोअर लेवल पर, जो जुडिशरी होती है उसके लिए आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर जाते हैं। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पे आप लोग स्टार लगा लेना। और हमारे देश के अंदर में ये पर्टिकुलर टॉपिक जुडिशरी के रेफरेंस में नहीं, ओनली मैं आप लोग को पॉलिटिकल रेफरेंस में भी कवर करने वाला हूं कि क्या क्या समस्याएं देश में देखने को मिलती है। आखिर क्यों जुडिशरी में कम रिप्रेजेंटेशन है हमारे देश के अंदर में फीमेल की, तो इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही। आप लोगों को ये भी बताऊंगा हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जहां पर महिलाएं जुडिशरी के अंदर में देखने को मिलती हैं, और क्या रीजन है यहाँ पर कि जुडिशरी के अंदर में महिलाएं आज की डेट में नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये पर्टिकुलर आप लोग स्लाइड देखिए। हमारे देश के अंदर में अगर हाई कोर्ट का डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूं, किस पर्टिकुलर राज्य के अंदर में सबसे ज्यादा महिलाएं जुडिशरी में है, तो सिक्किम, जो कि हमारे देश के अंदर में नॉर्थ ईस्ट में राज्य देखने को मिलेगा, वहां पर 33% महिलाएं हैं लगभग। तेलंगाना के अंदर भी सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। दिल्ली के अंदर में लगभग 20% है, हिमाचल प्रदेश 22, गुजरात 21, मद्रास 21, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, कलकत्ता, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर एंडिंग में आएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग अगर आप लोग जाएंगे, जैसे मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा और जो उत्तराखंड, इनके अंदर में अगर आप लोग देखेंगे कोई फीमेल हाई कोर्ट के अंदर में जज है ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्या हमारे देश के अंदर में जो फीमेल है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि भाई साहब उनको जज बनाया जा सके? तो पहले तो आप लोग ये बताइए। या फिर फीमेल इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है आज की डेट में? तो क्या क्या मुद्दे हैं, और कई जगह खुद फीमेल ही इस चीज के लिए क्यों रेस्पॉन्सिबल है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी का डोमिनेशन अगर आज की डेट में है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के अंदर में महिलाओं का भी है। क्योंकि खुद कई बार महिलाएं ही खुद जो है अपने आप को इस जोन में लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से वो खुद समस्या झेलती हुई नजर आती है। इसमें से एक एग्जाम्पल है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो खुद भी चाहती है कि उसके पेट में जो बच्चा हो वो एक लड़का हो, है कि नहीं? ये 99% है। और इसका रीजन खुद फीमेल है कि हाँ वो ऐसा कुछ सोच रही है? नहीं, इसका रीजन है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, कि सोसाइटी क्या चाहती है कि भाई एक लड़का हो तो आगे अपनी जो उन्होंने, जो राजाओं महाराजाओं के पूर्वजों के जो ये इतने बड़े बड़े इनके जो कारोबार चल रहे हैं भाई साहब, ये इतनी सारी जो इन्होंने जायदाद जमीन जो बना दी है यहाँ पर, आने वाली जनरेशन उसको लेके फॉरवर्ड करे। मतलब घर में चाहे रुपया दो ना हो खाने के लिए, पर भाई लड़का चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी उनकी जायदाद को आगे लेकर चलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सोसाइटी का एक काला सच है जो कि एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी सेक्टर में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंट्री लेवल पर क्या चल रहा है। तो एंट्री लेवल पर अगर आप लोग देखेंगे वुमेन इनटू जुडिशरी, तो सिग्निफिकेंट गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां पर उनकी रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट हायर जुडिशियल लेवल पर काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये मैं सारी की सारी बातें अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, इसलिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूं, जो कि क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट के बारे में यहां पर ये निकल कर आ रही है बात। तो स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट हमारे देश के अंदर में ये रिसेंटली अभी पब्लिश की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है 2023 की, जिसका सारा डेटा मैं आप लोगों के सामने यहां पर रख रहा हूं। यानी कि ये कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है कि ये हवा से टपक कर आ गया। हमारे देश के अंदर में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि 2023 तक जुडिशरी के अंदर में क्या कंडीशन है, और सुप्रीम कोर्ट की साइड से ये रिपोर्ट निकल कर आती है। जैसे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसमें सारी बातें बताती है, ऐसे ही इस रिपोर्ट में यहाँ पर जुडिशरी बता रही है। 36.3% जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की आज की डेट में, ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में देखने को मिलेगी। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रोककर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें। हमारे देश के अंदर में जो जुडिशियल सिस्टम है और हमारे देश के अंदर में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा। जैसे जुडिशरी जो है हमारे देश के अंदर में इंटीग्रिटी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यूनिटरी जुडिशरी है, यानी कि एक इंटीग्रेट जुडिशरी है। उसमें सेपरेशन आप लोगों ने देखने को मिलता है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो हाई कोर्ट भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे,
और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोड भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये एक तरीके से एक ही यूनिट है यहाँ पर जुडिशरी की। नीचे से ऊपर तक अगर आप लोग जाओगे तो ये हायरार्की है। भले ही किसी स्टेट के अंदर में हाई कोर्ट है, पर लेकिन वो पर्टिकुलर ये नहीं कि उस स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर में हाई कोर्ट होगा, वो रहेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। पर लेकिन जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर में बाकायदा चीजों को डिफाइन किया गया है संविधान के 7वें शेड्यूल में, जिसमें 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। कौन कौन सी है जरा बताइए, याद हो गई होंगी अब तो। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर बाकायदा डिफाइन किया गया है कि भाई साहब ये यूनियन गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, और यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे इस वाले में। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि हमारे देश के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, और नीचे जब आओगे आप लोग पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी अपना काम करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो बोले वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट वो करे। इसलिए कई बार देखा होगा कई सारी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती हुई नजर ही नहीं आती है, या फिर बाद में जाकर इंप्लीमेंट करते हैं जब उनको लगता है थोड़ा पैसा ही मिल जाएगा इसी बहाने ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक इंटीग्रल जुडिशरी देखने को मिलेगी, एक यूनिटरी जुडिशरी है। और यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का ढांचा, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस किया जाता है संघवाद का ढांचा, पर यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। जुडिशरी जैसा कब बनता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम? ये तब बनता है जब देश के अंदर में इमरजेंसी लग जाती है। जैसे हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगेगी तो वहां पर सारा सिस्टम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगा। तब बनेगा वो यहाँ पर कैसा कि भाई साहब जुडिशरी जैसा। पर लेकिन वो स्पेशल कंडीशन होती है। नॉर्मली हमारे देश के अंदर में आप लोग को फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा, और फेडरल में भी क्वाजाई फेडरल नॉर्मली आप लोग बोल देते हैं, कि जिसमें आप लोग दोनों एक तरीके से देखने को मिलेगा कि एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर में दोनों चीजें हैं, कि भाई फेडरल का भी सिस्टम है और यूनिटरी का भी सिस्टम है। ये पॉलिटी में काफी डिटेल में पढ़ा जाता है, पूरा चैप्टर रहता है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में हमारा सिस्टम लेकर चला जाता है। तो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश के अंदर में? अगर आज की डेट में देखोगे, ये मैंने बेस बता दिया आप लोगों को, जो कि नॉर्मली आर्टिकल में देखने को नहीं मिलता है, और इसी को कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। मतलब आर्टिकल तो आप लोग पढ़ लोगे, पर ये जो चीजें होती हैं, ये लेक्चर सुनने का यही फायदा है कि आप लोग इसको और डिटेल में समझ पाते हो, आप लोग के माइंड में फिक्स हो जाती हैं चीजें जब आप लोग समझते हुए चलते हो, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर को टकटकी लगाकर सुना करो, ओके। यही आर्टिकल आप लोग के लिए एक क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग के लिए लगभग 15-15, 10-10 नंबर के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और अगर आप लोग वहां पर एग्जाम्पल सेट कर दोगे, आप लोगों ने बोल दिया, बकायदा रिपोर्ट का नाम दे दिया आप लोगों ने कि स्टेट ऑफ जुडिशरी जो रिपोर्ट है 2023, उसमें ये बताया गया, और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन कहां पर है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पंचायती राज सिस्टम में सबसे ज्यादा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सबसे ज्यादा वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 36% रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी ऑफ वुमेन इन जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, विद 50% फीमेल रिक्रूटमेंट इन 14 स्टेट। यहाँ पर इस लेवल तक भी आप लोगों को नजर आता है, मतलब कई सारी स्टेट में तो 50% रिक्रूटमेंट का भी प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन जब नीचे जाते हो हाई कोर्ट में, तो ये जो लगभग 36% है जो एवरेज, ये घटकर हाई कोर्ट के अंदर में हो जाता है 13.4%, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हो जाता है 9.3%। यानी कि जितना आप लोग ऊपर को जाते चले जाओगे, उतना ही वुमेन की रिप्रेजेंटेशन आप लोग को कम देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज के अंदर में। तो अगर आप लोगों से पूछ ले हायरार्की लगाने के लिए कि सबसे ज्यादा कहां पर रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद में कहां पर, और उसके बाद में कहां पर, और रिपोर्ट क्या बताती है, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन मैं बना दूंगा इसमें से प्रीलिम्स का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। तो ये डेटा आंसर राइटिंग में भी जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए स्टेटिक पोर्शन तो आप लोग को तैयार करना ही करना होता है, करंट जब आप लोग ऐड करते हो तो तब नंबर बनते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कईयों सालों तक लगे रहते हैं और ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जहां पर मिनिमल या फिर बोलो कि नो वुमेन इन द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर में कोई वुमेन ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर पटना हाई कोर्ट, आप लोग खुद देख लो, यहां पर जीरो रिप्रेजेंटेशन है भाई साहब। तो ये बातें यहां पर भी बताई गई है इस रिपोर्ट के अंदर में कि भाई हमारे देश के अंदर में एक डाइवर्सिटी है। किसी राज्य के अंदर में तो फीमेल काफी अच्छे लेवल पर है, और किसी के अंदर में ना के बराबर फीमेल आप लोग को देखने को मिलेगी। ये समस्या यहाँ पर नजर आती है। तो ये बकायदा एक स्टैंडर्ड हो गई पॉइंट जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर जब इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना हो कि हाँ किस तरीके से चीजें हैं। अब क्यों नहीं है भैया, रीजन बताओ, तो अब बॉडी पार्ट की ओर चलते हैं।
तो यहाँ पर चैलेंज है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन न होने का रीजन तो बता दो। ये तो तुमने बोल दिया है नहीं है, कुछ रीजन तो होगा उसका। तो अब रीजन मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, जिससे आप लोगों को चीजें भी समझ में यहाँ पर आएंगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वुमेन यहाँ तक पहुंच ही नहीं रही है। क्या वुमेन इतनी कैपेबल नहीं है, या फिर कोई और दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है? तो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा एक एक कर, तो माइंड में क्लैरिटी आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो एंट्री बैरियर आप लोगों को देखने को मिलता है। एंट्री लेवल पर जब रिक्रूटमेंट किया जाता है, यहाँ पर एंट्री लेवल पर खासकर हमारे देश के अंदर में आप लोग ये बात ध्यान रखना, जो जुडिशरी होती है, लोअर लेवल पर जो जुडिशरी होती है, उसके लिए आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर जब एंट्री लेवल पर जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर पॉलिसी बैरियर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो वुमेन है जुडिशरी के अंदर में, यहाँ पर उनकी वो पोजीशन नहीं मिल पाती है जितनी उनको मिलनी चाहिए, और कई सारी चैलेंज फेस करती हुई नजर आती है। लीगल प्रैक्टिस में भी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर साथ में चलनी है, और मैटरनिटी बेनिफिट भी आप लोगों को वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं यहाँ पर। मतलब एक महिला है, वो आज की डेट में एक परिवार भी थाम रही है, आगे चलकर वो एक जज भी बन गई है, और साथ में अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई है तो बच्चा भी हो गया है। तो ये सारी चीज फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके लिए एक बैरियर क्रिएट कर देती है स्टार्टिंग में ही। क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग किसी पर्टिकुलर एक इतनी रेस्पॉन्सिबल जॉब में जाओगे, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक परिवार के अंदर में कहीं ना कहीं फीमेल को दी गई है कि बच्चे को जन्म देकर बच्चे को बड़ा करना है, तो यहाँ पर अगर संस्कार की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि एक फीमेल के ही ज्यादातर संस्कार बच्चे के अंदर में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा टाइम जो है फीमेल के साथ में बिताता है। तो ये समाज ने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है, तो इसके चलते उनको इतना बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यही है, एंट्री बैरियर ये क्रिएट कर देते हैं कि कल को बच्चा होगा तो कहां पर जाकर जॉब करोगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, यहां तक अगर एंट्री हो गई किसी पर्टिकुलर लड़की की, जैसे मान लीजिए किसी ने एंट्री कर ली, ठीक है, तो उसके बाद में फिर कितने लंबे समय तक वहां पर टिक पाते हैं, वो समस्या होती है। पहले तो जाने में दिक्कत, फिर टिकने में दिक्कत। तो रिटेंशन का इशू निकल कर आता है। रिटेंशन मतलब कितने लंबे समय तक आप लोग वहां पर रह पाओगे। तो हमारे देश के अंदर में जो जुडिशरी के अंदर में वर्क इन्वायरमेंट है, वो जेंडर सेंसिटिव नहीं है। आप लोगों को बता दूं, ये कई सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि आज की डेट में भी कई सारे, अब तो खैर चीजें काफी हद तक चेंज हो गई है, मेल और फीमेल के जो टॉयलेट हैं वो एक ही हुआ करते थे। कई जगह पर जुडिशरी के जो भी यहाँ पर बेसिकली जो जो यहाँ पर जो जो कॉम्प्लेक्स या फिर जहां पर पर्टिकुलर जुडिशरी से रिलेटेड जो केस चलते हैं, कोई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो उनसे रिलेटेड अलग अलग सिचुएशन हो ही नहीं करती थी वहां पर, ठीक है। तो वुमेन जो जज हैं या फिर लॉयर हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ती थी। तो उनके लिए सेंसिटिव नहीं होते थे, उनकी केयर नहीं मिल पाती थी उनको यहाँ पर उतनी जितनी नॉर्मली मिलनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सोच के देखो एक मिनट, एक डॉक्टर जो होता है वो भाई साहब एक हॉस्पिटल के अंदर में मरीजों को देखता है, पता नहीं कैसे कैसे मरीज सामने आते हैं, कोई किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर, किसी का सर फूटा हुआ है, तो कितना फ्रस्ट्रेशन वाली चीजें आती है निकलकर। उसको मेंटेन करना, संभालना, उसको सही करना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है जब यहाँ पर जज की बात करते हैं। वहां पर कोई ठीक ठाक आदमी नहीं आएगा, किसी का मर्डर हो रखा है, किसी का रेप हो रखा है, किसी का गला काट रखा है, किसी का मार पीट कर रखी है, तो सारे ऐसे लोग आप लोगों को वहां पर आते हुए दिखेंगे क्रिमिनल माइंडसेट के। तो उनके साथ में डील करना कोई आसान काम नहीं है। और जो वुमेन, चाहे जज हो चाहे लॉयर हो, तो उनको यहाँ पर एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी पैट्रियार्कल समाज में नहीं देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर एक महिला है, ठीक है, उसको प्रॉपर वॉशरूम चाहिए अलग, क्योंकि एक पीरियड साइकिल रहती है जो कि रेगुलर यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलती है। तो एक प्रॉपर वॉशरूम होना चाहिए, उसके अंदर में प्रॉपर डस्टबिन वगैरह रहे। अगर कोई फीमेल है जो कि ऑलरेडी आज की डेट में एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो फीडिंग रूम भी होना चाहिए, यहाँ पर क्रेच फैसिलिटी आप लोग देख सकते हैं, या फिर खुद के खाने पीने के लिए भी यहाँ पर जगह होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली जहां वॉशरूम तक अलग नहीं है, यहाँ पर अलग अलग दोनों के लिए उसकी भी कमी है। तो आप लोग वहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर क्रेच की फैसिलिटी और फीडिंग रूम देखने को मिलेगा। क्रेच क्या होता है? क्रेच होता है कि जब स्टार्टिंग में बच्चा जो रहता है छोटा रहता है, तो आप लोगों को पता है कि माँ को बच्चे को लगभग 6 महीने तक माँ का गाढ़ा पीला दूध पीने के लिए बुलाते हैं। तो माँ अपना काम भी कर सके और बच्चे को भी साथ में लेकर जाए, तो बच्चे की देख रेख करने के लिए जो फैसिलिटी क्रिएट की जाती है वहां पर, उसको क्रेच फैसिलिटी बोलते हैं। और इसका प्रोविजन आप लोग को हमारे संविधान के अंदर में डीपीएसपी के अंदर भी देखने को मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो इसके बारे में बात करता है, मैटरनिटी लीव के बारे में बात करते हैं। तो ये आर्टिकल आप लोग को पता होना चाहिए, हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो आर्टिकल है, उसमें एक आर्टिकल है, जाकर ढूंढ लेना, देखता हूं कौन ढूंढ पाता है। होमवर्क भी है, चलिए आप लोग के लिए, ठीक है।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं बहुत ही अच्छे से। तो ये चीजें आप लोग को समझनी है। तो जुडिशरी में ये मूलभूत चेंज आप लोग को लेकर आना पड़ेगा। जब तक आप लोग इस लेवल पर चेंज नहीं लेकर आओगे तो ये जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन कहां से लेकर आ पाओगे आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये एंट्री और रिटेंशन की बात मैंने आप लोगों से कर ली। इसी के साथ में इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया बेसिक फैसिलिटी, वॉशरूम, फीडिंग, ये आप लोगों को मैंने बताया अभी यहाँ पर। इसी के साथ में ओनली लिमिटेड कोर्ट आप लोग जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, वहां पर कैच फैसिलिटी है, बनाना पड़ गया। क्यों? दिल्ली के अंदर में तो भाई हाई कोर्ट के अंदर में अगर ये नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? सब दिक्कत हो जाएगी कि दिल्ली है वहां पे भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश की कैपिटल को छोड़कर और कहीं फैसिलिटी नहीं है। अब दूसरे हाई कोर्ट को बोलो बना लो तो वो बनाते नहीं है। क्यों भाई? हमारे यहाँ तो फीमेल ही नहीं, हम क्या करें बनाकर, हमको जरूरत ही नहीं है इसके लिए बनाने की। तो मतलब समस्या एक नहीं है, समस्या हजारों। अगर मैं आप लोग को एक स्लाइड दिखाऊं तो रियलिटी में ये स्लाइड आप लोग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन का रीजन क्या है। चाहे आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम में बात कर लो, चाहे आप लोग मार्केट या एक लेबर मार्केट में आप लोग बात कर लो, चाहे जुडिशरी में आप लोग बात कर लो, सोसाइटी में कहीं भी अगर वुमेन के जॉब करने के बारे में आप लोग बात करो, तो ये 4 रीजन आप लोग को लिखने के लिए हमेशा उंगली पर होने चाहिए। इनको सोचना ना पड़े आप लोग को। जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हेल्थ के बारे में लिखने के लिए आए, एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए आए, या कोई भी सर्विस जो इंसान को मिलनी चाहिए उसके बारे में लिखने के लिए आए, तो मैंने 3 ए आप लोगों को बता रखे हैं। ए क्यूब भी आप लोग बोल सकते हो, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अवेलेबल। ठीक है, तो ये 3 आप लोग को लिखने हैं यहाँ पर। ऐसे ही पेट्रियारिकल सोसाइटी, सोशल स्टिग्मा, अनपेड केयर और जेंडर वेज गैप, ये 4 पॉइंट याद रखना। फीमेल के कहीं पर भी पार्टिसिपेशन करने के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, फटाफट 4 पॉइंट तैयार हो जाएंगे और एक आप लोगों का अच्छा आंसर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है नंबर 1 पर पेट्रियार्कल सोसाइटी नो, कि जहां पर जो काम लड़कों को करना है तो वो लड़कों को ही करना चाहिए, लड़कियों को वहां पर एंट्री नहीं करनी चाहिए, ये देखने को मिलेगा। सोसाइटी में स्टिग्मा, भाई लड़कियां तो इसी काम के लिए बनी है, दूसरा काम अगर उनको कोई करने के लिए मिल जाए तो लोग अलग तरीके से देखते हैं। ऑटो चलाना, ये ऐसी चीजें, ट्रक चलाना, ये लड़कियों का काम ही नहीं होना चाहिए, ये सोसाइटी मानती है। पर लेकिन कई सारी ऐसी हमारी जो भारत की बेटियां हैं जिन्होंने ये स्टिग्मा तोड़ा। कुश्ती में तो लड़कों को ही जाना चाहिए। अब लड़कियों ने दंगल मूवी आप लोगों ने देखा, क्या परचम लहराया और फोगाट फैमिली ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, तो वो चीजें आप लोगों ने देखी। हालांकि वहां भी कंट्रोवर्सी हो गई अभी कि आमिर खान साहब जो है 300 करोड़ रुपए कमाकर चले गए और परिवार को ओनली 1 करोड़ रुपए दिए हैं यहाँ पर। तो ये सिचुएशन में आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी स्टोरी बेची और यहाँ पर पैसा कोई और कमा के लेके जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? कम से कम यहाँ प्रॉफिट तो शेयर होना चाहिए ना उनके साथ में। अगर उनकी स्टोरी है, सारी चीजें हैं, तो ये सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले ना ये अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं भाई साहब। ठीक है, मिल्खा सिंह जी को देख लो, उनकी मूवी जो थी वो 1 रुपए में पूरी स्टोरी लेकर चले गए और यहाँ पर उनके परिवार को कुछ नहीं दिया और उससे धड़ल्ले से पैसे कमाए, इवन टैक्स फ्री करवा ली कई सारी जगह पर। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है यार। अगर तुम उनको पैसे नहीं दे रहे हो, अगर तुम टैक्स फ्री भी कर रहे हो, तो कम से कम उससे जो प्रॉफिट तुम्हारा आ रहा है उस प्रॉफिट को कहीं ऐसी जगह लगा दो, जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए कहीं और जगह आप लोग लगा दो एटलीस्ट, ताकि हेल्थ पे लगा दो कहीं, तो सोसाइटी को कुछ वापस तो दो। आप लोग कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनपेड केयर वर्क में आप लोग को वुमेन काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और जेंडर वेज गैप, लड़के को ज्यादा सैलरी, लड़की को कम सैलरी, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर में। नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में समस्या है ये, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस समस्या का भी समाधान कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें कोई ऐसे 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए, कहीं भी लिखने के लिए आए तो याद रखेगा। और बाकी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि नो वुमेन जज इन 8 हाई कोर्ट, तो ये कुछ लिखने के लिए भी आप लोग को आ जाए तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्किम में हाईएस्ट है, ये आप लोग को याद रखना है। और ये बाकी का कई ये ऊपर नीचे होती रहती है टाइम टू टाइम, तो इसमें ज्यादा रटना नहीं है इसको, पर लिखने के लिए आए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हमारे देश के अंदर में पब्लिक प्राइवेट डिवाइड देखने को मिलते हैं और इंस्टीट्यूशनल बायसनेस देखने को मिलता है। इसमें एक थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे पर्सनली, जब मैं आप लोगों को पढ़ा, जब मैं आप लोगों को बेसिकली ये पीपीटी तैयार कर रहा था, तो उस टाइम पर ये थ्योरी आप लोगों से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस थ्योरी को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई ये मतलब क्या है इसका, तो अगर आप लोग को उसके बारे में पता नहीं होगा तो फिर आप लोगों को लगेगा यार ये तो पता नहीं क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए कई बार आर्टिकल के अंदर में से कई सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, और ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट में भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि कई बार इस तरीके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि यार ये अलग ही तरीके से कुछ पूछा गया है। तो यहाँ पर है पब्लिक प्राइवेट डिवाइडेड थ्योरी। तो यहाँ पर बेसिकली कारोल कारोल पेटमैन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इसमें ये बोला गया था कि हमारे देश के अंदर में अगर कोई भी सिस्टम क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम कुछ समाज के अंदर में बना रहे हैं,
तो कोई भी सिस्टम हम लोग क्रिएट करें, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या देखने को मिलती है, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो मेल डोमिनेटेड पैटर्न में बनाने की कोशिश की जाती है। यानी कि नॉर्मली उसमें हम लोग ये सोचकर ही नहीं चलते कि कल को इस सिस्टम के अंदर में फीमेल भी इंट्रोड्यूस यहाँ पर होने वाली है। तो ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि फीमेल को हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, और जब फीमेल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे तो हम लोग ये कैसे करेंगे कि फीमेल के लिए कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके चलते सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर निकल कर आती है। तो बोला यह जाता है कि मेल डोमिनेटेड पब्लिक स्पेयर के अंदर में जो यहाँ पर अगर बात देखें, यहाँ पर जो स्पेसिफिक नीड है वुमेन की वो उनको मिल ही नहीं पाती है, खासकर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर और ये पब्लिक प्राइवेट में दोनों में देखने को मिलेगी, पब्लिक में ज्यादा, प्राइवेट में भी चीजें थोड़ी सी इंप्रूव होनी भी स्टार्ट हुई हालांकि, पर लेकिन समस्या है समाज के अंदर में, ये हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। जिससे मैंने अभी टॉयलेट के बारे में बात करी, वॉशरूम के बारे में बात करी, तो ये क्या है, ये समाज के अंदर में एक माइंडसेट दिखाता है कि हम लोग उनके लिए सेंसिटिव ही नहीं है, कि हाँ उनकी समस्याएं कुछ और हो सकती हैं, हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत तरीका है चीजों को देखने का और चीजों को समझने का, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाती है, तो ये याद रखिएगा। अनकॉन्शियस जेंडर बायसनेस समाज के अंदर में, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस जो हेमा कोहली, उनके द्वारा बोला गया कि जेंडर बायसनेस जुडिशरी के अंदर में ये काफी ये आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर की है, क्योंकि आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि वुमेन की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उनको लेकर जाना है। तो इसी के साथ में जब यहाँ पर अगर पार्लियामेंट के अंदर में अभी हम लोगों ने बोला 33% रिजर्वेशन देना है महिलाओं को, तो भाई अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई हम लोग को कानून बना रहे हैं, मान लीजिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, ठीक है, इसी के साथ में अब फीमेल को इंपावर करने के लिए कोई कानून बनाना है, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कोई कानून बनाना है, तो क्या फीमेल से ज्यादा उन समस्याओं को कोई समझ सकता है? आज की डेट में कोई मुझे बोले एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना है, तो मैं हजार सजेशन दे दूंगा, पर कोई मुझे बोले आज की डेट में कि यार आज की डेट में कोई मुझसे पूछने लगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को कैसे इंप्रूव करना है, तो शायद मैं कुछ बोलना पाऊं उसके ऊपर में, ठीक है। मतलब उतना मुझे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, कुछ तो दे दूंगा थोड़े बहुत जो आर्टिकल मैंने पढ़ रखे हैं, पर लेकिन एजुकेशन सिस्टम में मैं इतने लंबे समय से अभी थोड़ा जिस तरीके से मैं चीजों को देख के चल रहा हूँ, तो क्या क्या समस्याएं मुझे समझ में आती हैं। हेल्थ सिस्टम के बारे में बहुत सारी समस्याएं जो मैं बता दूंगा फटाफट कि हाँ यार इनका समाधान ऐसे होना चाहिए। तो इसीलिए फीमेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनका समाधान भी फीमेल को इंक्लूड करके ही पूछना चाहिए कि भाई तुम क्या समस्या फेस कर रहे हो। ये तो वही बात होगी, गांव में बैठा हुआ एक इंसान जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये एसी में बैठा हुआ कोई इंसान दिल्ली के अंदर डिसाइड कर रहा है कि उसको क्या समस्या हो रही होगी, ठीक है। वही बात है ना कि गन्ना कैसे उगाना है खेतों में, क्या बीज डाल दो गन्ना उग जाएगा, और खेत में जाके तो देख महानुभव कि कैसे गन्ना उगाया जाता है, ये पता ही नहीं है, बिठा के दिया मिनिस्टर बनाकर उसको। तो ऐसी समस्याएं हैं। एक मूवी है रियलिटी में यार, ये मूवी हालांकि यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, बीच बीच में हो जाती है तो देखिएगा, सरफिरा, मतलब मूवी ने रुला दिया यार मुझे इस मूवी में 2 बार मेरी आंखों में आंसू आए, ऐसी मूवी लगी, मतलब पता नहीं क्यों नहीं चली मूवी, पर्सनली मुझे एक बहुत ही इमोशनल कर गई। अक्षय कुमार की मूवी आई है और साउथ इंडिया का भी उसका एक मतलब साउथ इंडिया की वर्जन है, अक्षय कुमार के द्वारा भी बनाई है, मैंने अक्षय कुमार वाली देखी, ठीक है। तो इतनी इमोशनल लगी, उसमें जो हमारे देश के अंदर में अभी फिलहाल के टाइम पर जो उड़ान स्कीम है ना, उड़े देश का आम नागरिक, उसका कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया उस स्कीम का, वो इस सरफरा मूवी के अंदर में दिखाई गई है, ठीक है। तो ये जो मूवी है ये मुझे मतलब इस लेवल पर कनेक्ट कर गई जिसकी कुछ हद नहीं है। और मतलब पता नहीं यार क्यों, किस तरीके से कहाँ इंसान क्या सोचकर कितना बड़ा चेंज लेकर आ जाता है। तो ये अलग ही लेवल पर मूवी, मुझे एक अलग ही लेवल पर भाई। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी को देखिएगा कि कितनी समस्याएं किसी इंसान को झेलनी पड़ती है एक किसी पर्टिकुलर चीज पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वो एक ऐसे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि रियलिटी में आप लोग देखोगे यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किसी इंसान ने कुछ भी अचीव किया है ना, उसके पीछे क्या क्या जद्दोजहद लगी है, एंडिंग तक आते आते भी मतलब एक अलग ही लेवल का ऐसा रहता है कि मैंने कहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये समझ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ऊपर में क्या क्या समस्याएं हैं वहां पर, किस तरीके से जब कोई एरिया चल रहा होता है तो वहां पर उसको एंट्री नहीं करने दी जाती है, वो सारी चीज यहाँ पर दिखाई गई है। और मुझे ये इसलिए भी कनेक्ट की गई क्योंकि अक्षय कुमार का नाम इसमें वीर रख रखा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे इसलिए और ज्यादा कनेक्ट कर गई, ठीक है। तो मतलब देखना आप लोगों को मूवी देखकर मजा आएगा, और आप लोगों को लगेगा कि यार इतनी लेवल पर तैयार रहना पड़ेगा अगर समाज के अंदर में कुछ चेंज आप लोग लेकर आना चाहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं देखने के लिए, कल को जब आप लोग जाकर बैठोगे ना, आईएएस बनकर बैठोगे, किसी पोस्ट पर जाकर बैठोगे, तो हजारों समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी, और आप लोगों को कई बार लगेगा कि यार हम ही क्यों करना है, जैसा चल रहा है सिस्टम को चलने देते हैं ना। पर उस टाइम पर अगर आप लोगों ने वो चीजें एक्सेप्ट कर ली तो फिर कहानी आप लोगों को खराब होती नजर आएगी, और उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए भी आप लोग चीजों पर टिके रहे तो भाई आप लोग इतिहास रचते हुए नजर आओगे। तो भारत में उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है उसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया,
वो इसी मूवी में दिखाया गया कि कहां से निकल कर आई। मूवी के एंडिंग में बताया भी गया है उन लोगों के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने चीजों को लेकर चला है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मूवी देखिएगा जरूर, आप लोगों को पता चलेगा। एक तो जो फादर साहब के साथ में होता है अक्षय कुमार का, जो 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 डिस्कशन होता है, और फिर उसके बीच में जब उसके फादर की डेथ हो रही होती है और वो वहां से आ रहा होता है, वो वहां पर गिड़गिड़ा रहा होता है लोगों के सामने, एक तो वो वाला सीन जो था काफी अंदर तक टच कर गया मुझे। मैंने कहा कि जब इंसान, क्योंकि किसी इंसान ने अगर कोई बड़ा चेंज लेकर आया ना समाज के अंदर में, वो तभी पॉसिबल है जब उसने बहुत बड़ी समस्या कोई फेस की होगी और उसने सीरियसली ले लिया होगा कि यार ये तो इतना, मतलब ये समस्या मैं फेस कर रहा हूं, तो ये किस तरीके की समस्या होगी। 1 रुपए में टिकट बेचना, हालांकि सारे टिकट 1 रुपए में नहीं बेचे, पर स्टार्टिंग के जो टिकट थे उनको 1 रुपए में दिया गया, फिर जैसे 1 रुपए वाले भर गए तो फिर कुछ बढ़ा दिया, कुछ बढ़ा दिया, इस तरीके से। और अफोर्डेबल प्राइस में इस तरीके से रखा गया जिसकी कुछ हद नहीं है। सारा खर्चा इस तरीके से मैनेज किया गया, सारा उस तरीके से। और वहां पर जो उसकी वाइफ का जो रोल दिखाया गया है, वो कितना सपोर्टिव और कितने शानदार तरीके से उसको लेकर चल रही है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल का है। उसके जो फ्रेंड्स थे, जो उनका रोल दिखाया गया है, कितने एंडिंग तक उनके फ्रेंड भी मतलब कितनी यातनाएं झेलते रहे समाज के अंदर में। और मतलब समझ में आता है कि रियलिटी में कुछ पाने के लिए किस लेवल पर आप लोगों को पागलपन होना पड़ता है। तो देखिएगा जरूर एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को, यहाँ पर जब तक वुमेन नहीं आएगी तब तक चीजें नहीं सुधरेगी, ये बात भी आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो फीमेल पहले हायर अथॉरिटी पर होनी चाहिए, तभी नीचे लेवल पर वो चीजों को समझेंगे और उनका सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर फीमेल सेंट्रिक फोकस आप लोगों को देना पड़ेगा, यानी कि पॉलिसीज में फीमेल को ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉर्मली फेमिनिस्ट लेंस से पॉलिसी को आप लोगों को देखना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप लोग उनके लेंस से नहीं देखोगे, आप लोग नहीं समझोगे, और तब तक ये जेंडर सेंसिटिव नहीं होगी, ना कि उनकी पॉलिसी और ना ही ट्रेनिंग, और तब तक आप लोग सपोर्टिव इन्वायरमेंट में नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, सपोर्टिव रिक्रूटमेंट होना चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी में एक दिक्कत निकल कर आती है कई बार। यहाँ पर जो फीमेल होती है उसकी भी एक प्रॉब्लम ये रहती है, वो चाहती है कि जहां पर वो जॉब कर रही है बस वहीं पर ही करती रहे। रीजन क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों की, अभी बच्चे पैदा हो गया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आगे चलकर बच्चे का एडमिशन करवा दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो वो वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये समझ सकते हैं। डेडिकेटेड वॉशरूम, फीडिंग फैसिलिटी, क्रैच फैसिलिटी, इनके बारे में बात की जा रही है, तो ये होनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ इस तरीके से काम किया जा सकता है, ताकि परिवार को भी साथ में लेकर यहाँ पर चला जा सके, ठीक है। तो इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए पॉलिसी का। तो अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि एक बैलेंस बनाना पड़ेगा आप लोगों को जुडिशरी के अंदर में, जो कि आप लोगों को दोनों एंट्री लेवल पर भी और रिटेंशन लेवल पर भी काम करना पड़ेगा। यानी कि इंसान ने एंट्री ले ली पर लेकिन उसको लगा यार गलत जगह आ गया हूं, छोड़कर चला गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग बॉडी में पहले वुमेन को लेकर आओ, फिर उनके ही थ्रू आप लोग यहाँ पर चीजों को इंप्रूव करो और तब चीजों को आगे लेकर चलो, ठीक है। तो चीजें आप लोग समझ पाओगे यहाँ पर। तो बड़ा ही बेसिक सा है यहाँ पर, तो मजा आ गया। बेसिकली आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तो आप लोगों को भी मजा आया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये पर्टिकुलर इसके बारे में सारी बातें आप लोगों को बता दी एक एक कर कर। कल को चलकर पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन, जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन, वर्क फोर्स में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन, तो हर जगह ये बैरियर है। तो आप लोगों का एक आर्टिकल 3 टॉपिक को कवर करके जा रहा है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको कहते हैं एडिटोरियल को सिस्टमेटिक वे में तैयार करना। समझ में आ गया? मैं आशा करता हूं कि कोई डाउट नहीं होगा अब, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये, लिखने वाली भी दोनों लड़कियां ही थी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि वो समस्याएं समझ रही हैं यहाँ पर, कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही होंगी, ओके। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट मन में हो तो उसको दूर कर कर आप लोगों को चलना है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है।